नमस्कार, मैं मोनिका और आप देख रहे हैं केके न्यूज़ 24। यूपी में 5वें चरण का मतदान आज खत्म हो गया और 6वें और 7वें चरण के लिए सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार में जुटी हुई है। इसी दौरान चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए एक के बाद एक लगातार स्मृति ईरानी ने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय महिला कल्याण मंत्री और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी ने सपा और कांग्रेस के अद्भुत गठबंधन पर बयान देकर माहौल को और गर्म कर दिया है। रामकोला विधानसभा के कप्तानगंज में अपने संबोधन में स्मृति ईरानी ने कहा कि ये कैसा गठबंधन है कि सवाल पूछा गया अखिलेश यादव से और जवाब दे रही है प्रियंका वाड्रा। केंद्रीय मंत्री ने दोनों पार्टियों पर हमला बोलते हुए आगे कहा कि हमने अखिलेश के बारे में सिर्फ इतना कहा है कि अहमदाबाद की आतंकी घटना में कुछ लोग क्यों साइकिल और हाथ की शरण पाते हैं। उन्होंने आगे दावा करते हुए कहा कि अखिलेश बाबू का फोटो उस व्यक्ति के परिजनों के साथ है जिसने अहमदाबाद हमले में कई लोगों की जान ले ली है। बता दें कि कुशीनगर जिले के रामकोला विधानसभा के कप्तानगंज में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए एक के बाद एक लगातार स्मृति ईरानी ने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने प्रियंका का नाम लेते हुए साफ कहा कि प्रियंका ने उसको कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया जिस पाकिस्तान की सेना के सेनापति को गले लगाया और इमरान खान को अपना भाई बताया। अगर गांधी खानदान में हिम्मत है तो मेरी इस बात को झुठला दे। उन्होंने अपने हमले के दौरान ये भी कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस एक ऐसे आदमी का संरक्षण कर रही है जिसके हाथ दाऊद इब्राहिम के साथ मिले हुए हैं, जिसने 1993 में मुंबई में ब्लास्ट कराया। गांधी परिवार उसी का संरक्षण कर रहा है और इसी बात को उनमें इतनी हिम्मत नहीं की झुठला सकी। केंद्रीय मंत्री ने ये भी कहा कि सत्ता के लिए सपा कांग्रेस उनसे हाथ मिलाएंगे जो निर्दोष का खून बहाएंगे। ऐसे खूनी हाथ को जनता को त्याग देना चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री ने समाजवादी पार्टी पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि सपा के नेताओं ने कहा है कि जरूरत पड़ती तो राम भक्तों को मारकर उनका खून बहा देते और आज वही लोग जनता को बहलाने के लिए कहते हैं कि उनके सपने में भगवान कृष्ण आते हैं। उनको बता दें कि आज कलयुग में भी कृष्ण अपराधियों को बचाने के लिए नहीं आते। भगवान उसका साथ कभी नहीं देता जो बेटियों का आंचल खिंचवाने वालों को शरण देता है। जिसने राम भक्तों पर गोली चलाई वो आज कृष्ण कृष्ण करता है। जिस खानदान ने कहा कि राम नहीं है उनका बेटा आज जनेऊ पहनकर मंदिर मंदिर घूम रहा है। विपक्षियों पर वार करते हुए केंद्रीय मंत्री ने आगे क्या कहा, देखिए संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। मेडिकल कॉलेज कैसे बनाए, इनको इस बात से तकलीफ है कि मोदी योगी की सरकार ने कुशीनगर में इतना बड़ा बस अड्डा कैसे बनाया। इनको इस बात की दुख है कि मोदी और योगी ने गरीब को टीका कैसे दे दिया और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपया सभी किसानों के बैंक के खाते में कैसे दे दिया। यहाँ कितने किसान भाई उपस्थित हैं, बैंक के खाते में 6,000 रुपया आया कि नहीं आया? आया ना। कुशीनगर में 6 लाख किसानों के बैंक के खाते में 6,000 रुपया आया। खुश हुआ किसान, दुखी हुई सपा और कांग्रेस। आज उनको और दुखी करने आए। ये बतलाने आई कि 3 तारीख को आप पोलिंग बूथ पर जाकर कमल का बटन दबाएंगे, विनय जी को जिताएंगे और भाजपा की सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में बिजली सिंचाई के लिए मुफ्त हमारे किसान पाएंगे। मुफ्त का टीका क्यों दिया, आपसे पूछने आई हूँ। कांग्रेस की श्रीमती वाड्रा जी को इस बात का दुख है कि गरीब को मुफ्त का राशन मिला। कांग्रेस की महासचिव को इस बात का दुख है कि गरीब को मुफ्त का टीका क्यों मिला। कि जो लोग विकास का संकल्प लेकर यहाँ आए हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनका परिवार सुरक्षित हो, संपन्न हो, उनसे कहना चाहती हूँ कि जब आप समृद्धि की कल्पना करते हैं, अपनी आंखों को बंद करके प्रभु के चरणों में शीश झुकाते हैं तो लक्ष्मी को पाते हैं ना। और लक्ष्मी जब घर आती है तो कैसे आती है? लक्ष्मी जब घर आती है तो साइकिल चलाकर नहीं आती। लक्ष्मी जब घर आती है तो हाथी पर चढ़कर नहीं आती। लक्ष्मी जब घर आती है तो किसी का हाथ पकड़कर नहीं आती। लक्ष्मी आती है तो कमल पर बैठ कर आती है। अरे जो आपकी खुशी से दुखी होते हैं उनको हटाओ,
3 तारीख को पोलिंग बूथ पर आओ, कमल का बटन दबाओ और विनय जी को जिताओ। आज ये निवेदन करने आए हैं।